गाइस नमस्कार, आप सभी को मैं इसके नवे चैनल आईस्ट्रीम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा मैं 20 के ट्रेडिंग डे चैलेंज कर रहा हूं और आज डे 13 है। तो चलिए समय को बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, कंसेप्ट क्या था, मेरे ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आ गए हैं और ये देखिए बैंक निफ्टी की स्पॉट चार्ट है और अगर टाइम फ्रेम का बात की जाए तो यहाँ पर 5 मिनट का, ठीक है। चलिए चार्ट की ओर चलते हैं और जैसा कि आपको पता होगा मार्केट का जो ओपनिंग टाइमिंग होता है वो 9:15 होता है। तो मार्केट इस कैंडल में आज बेसिकली गैप ओपनिंग किया था, एक दो कैंडल में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ और मार्केट उसके बाद एक डाउनफॉल किया और जो कल का प्रीवियस डे क्लोजिंग था उसी से मार्केट सपोर्ट लेके एक अपसाइड की ओर रैली किया, ठीक है। और मैं जो मार्केट में आया था वो 12:30 में आया था, तो लगभग इस कैंडल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डे हाई और डे लो मार्क कर लेता हूँ जिससे बेसिकली हमें ट्रेड करने में एक हद तक मदद मिलेगा, ठीक है। और फिबोनाची लगा के मैं एक 0.5 लेवल निकाल लेता हूँ जो कि एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेवल काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं उससे बताया हूँ कई वीडियो में कैसे निकाला जाता है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। डे हाई से लेकर डे लो तक मार्क करिए, ठीक। और उसके बाद ये जो 0.5 लेवल है ये वाला, इस ग्रीन वाला यहाँ पर मार्क कर दें। ये लेवल बेसिकली एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में, ठीक है। और मैं जो मार्केट में आया था 12:30 में आया था, ठीक है, इस कैंडल में, ठीक है। और इतना चार्ट पीछे का बन चुका था और मेरा जो ट्रेड पंच हुआ था तो लगभग 1:24 से 25 मिनट पे हुआ था। तो लगभग इस कैंडल में हुआ था, इस कैंडल में, ठीक है, ये रेड वाला। और उसी बेसिकली मैंने ट्रेड कैसे किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसी समय यूएस मार्केट को भी देखा जाए तो यूएस मार्केट देखिए यहाँ पर अपसाइड की ओर था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये क्लू मिला कि मार्केट जो है अपसाइड की ओर आ सकता है। बेसिकली मैंने आज कॉल साइड की तरफ ट्रेड किया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तो ये जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जब मार्केट अपसाइड की ओर आ रहा होगा, यहाँ पर तो सबको दिख रहा हो कि ये जो लेवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, सबको। यहाँ पर मार्केट कई बार रिजेक्शन लेके इसी लेवल से, देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउनफॉल किया, यहाँ से किया, यहाँ पर बेसिकली फेक ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट नीचे गया। तो बेसिकली जो भी रिटेलर उनका मिथ स्ट्रॉन्ग किया कि मार्केट जो है ये लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर डाउनफॉल करेगा, ठीक है। और मार्केट में इतना अगर आसान होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो और ट्रेड ले हमारा पैसा बन जाए तो सभी नहीं बना लेते, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर देखिए फेक ब्रेकआउट करवाया गया, फिर गया। उसके बाद बेसिकली मेरा जो ट्रेड बंद हुआ था इस कैंडल में हुआ था और यूएस मार्केट उस समय पॉजिटिव था, ठीक है। और ये देखिए इन लोग का जितना भी रिटेलर जो इस लेवल के डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाए होंगे, इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा बताइए? सबका स्टॉप लॉस अप साइड की ओर होगा, इस लेवल का ब्रेकआउट पे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो इन लोग का स्टॉप लॉस करने के लिए मार्केट अप साइड की ओर जाएगा और यूएस मार्केट का भी अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव में था, ठीक है। यहाँ से भी कंफर्मेशन भी रहा था मार्केट जो है अप साइड की ओर आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस कैंडल में ये ट्रेड पंच किया था। मेरा स्टॉप लॉस लगभग 20 पॉइंट का था और टारगेट लगभग 80 से 90 पॉइंट का था, तो 1:4 का था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया इस लेवल से, फिर मार्केट अपसाइड की ओर गया और लगभग हमें 25 से 30 पॉइंट हमारे फेवर में भी आ रहा था, ठीक है, फेवर में आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट बेसिकली टाइम डीके की वजह से जब ये मार्केट यहाँ से डाउनफॉल किया तो बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस था बेसिकली इस लेवल का डाउन का, इस लेवल का। पर बेसिकली हमारा जो प्रीमियम था, प्रीमियम गलने की वजह से बेसिकली मार्केट जो है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन बेसिकली मार्केट से लेकर निकल गया। तो हमें ना ही कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट। और उसके बाद देखिए मार्केट अगले कैंडल एक ही दो कैंडल में बेसिकली हमारा टारगेट से हमें ज़्यादा ये मार्केट देता है, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेकर चलता हूँ, 1:55 पे बेसिकली मैंने निकाला था अपने ट्रेड, देखिए ये कैंडल में। और उसके एक कैंडल के बाद देखिए प्रीमियम 265 से लेकर लगभग 240 के लमसम पे गया। तो बेसिकली हमारा टारगेट जो था 330 तक था, ठीक है। तो हालांकि हमारा टारगेट दे देता, बेसिकली जो डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी उस पर हमें स्टिक रहना चाहिए। हालांकि ये ट्रेड तो हमारे फेवर में आता ही आता, पर प्रीमियम टाइम डी, आपको पता है ऑप्शन बाइंग में टाइम डी के बहुत तेजी से होता है जिससे हमें प्रीमियम भी तेजी से गलता है। और वही टाइम डी की वजह से बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया था और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट का था, तो इसीलिए मार्केट से हम स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। स्टॉप लॉस नहीं था, कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से लेकर हम निकल गए। हालांकि ये टारगेट मार्केट देता, कई बार ऐसा हो जाता है, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी पे टिके रहना चाहिए। तो बेसिकली ओवरऑल हमें बेसिकली यही ट्रेड किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में
47,400 कॉल बाई किया है जो कि अपसेट की तरफ है। इस ट्रेड में हमारा 20 मिनट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 70 से 80 पॉइंट का रहेगा। तो अगर इस रेशियो का बात किया जाए तो इस ट्रेड में 1:4 का है, तो मेरी इस मिनट में बहुत परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग किए हैं और ऑप्शन बाइंग में आपको पता होगा टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है, जिससे हमें प्रीमियम भी तेज़ी से गलता है। यहाँ जो भी मूवमेंट चाहिए फास्ट चाहिए, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट में रुकेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हम स्टॉप लॉस भी हिट करते हैं तो मार्केट स्टॉप लॉस लेकर मार्केट में निकल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट में रुकेंगे। यहाँ पर मार्केट में टाइम डी के बहुत तेज़ी से होता है, तो हमारा प्रीमियम भी यहाँ पर गल रहा है। यहाँ पर मार्केट में हम अपना पोजीशन या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग स्टॉप लॉस हिट करेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया। यहाँ पर हम अपना पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। वीडियो में देखा आज हमारा डे 13 है और हमें ना ही कोई लॉस हुआ है ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली हम मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। आपने वीडियो में देखा होगा 25 से 30 पॉइंट हमें मार्केट दे रहा था, पर वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक किए, क्योंकि हम जब स्टॉप लॉस पूरा देंगे तो टारगेट भी पूरा लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ 60 से 70 पॉइंट का था। आपने मार्केट में देखा कि मार्केट जैसे हमने स्टॉप लॉस हिट किया उसके अगले ही कैंडल थोड़ी ही देर में मार्केट हमारा टारगेट से ज़्यादा हमें दिया। पर बेसिकली जब हमारे मार्केट से स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मार्केट से अपने स्टॉप लॉस लेकर निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन पे हमें किसी भी हालात में स्टिक ही रहना चाहिए। अपने सेटअप पे स्ट्रैटेजी पे उस पर स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।